So before learning programming languages, first of all we have to see what is programming language एंड ये सभी कहाँ पर यूज़ होते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न करने में। ओके, तो हम आज कवर करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है और ये सभी ओवरऑल कैसे वर्क करते हैं। सपोज आप दो लोग हो, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपस में बात करना चाहते हो, तो ये होता क्या है कि आप लोग कई सारे लैंग्वेजेस का यूज़ करते हो जिसके थ्रू कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है और आपस में दोनों लोग बात करते हो, एक दूसरे को समझते हो। तो इन द कंप्यूटर सिस्टम हम लोगों को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को माइग्रेट करने के काम में एंड सारे कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि कई सारे तरीके से होते हैं। लेट्स टेक सम रियल लाइफ ऑफ एग्जांपल। आप हो एंड आपके फ्रेंड हैं, तो हो क्या रहा है कि आपका फ्रेंड बोल रहा है कि हैंड्स अप, अपने हाथ को ऊपर उठाओ, तो आप करोगे क्या? ये जब बोलेगा तो यानी कि ये कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। ओके, इन्होंने कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, आपने उसको सुना और उसको सुनने के बाद अपने माइंडसेट में उस प्रोग्राम को फिट करा एंड आपको कौन सा पार्ट बोला है उठाने के लिए उसको आप अप करोगे। लाइक उसने कहा हैंड को उठाने के लिए, तो आप अपने हैंड को उठाओगे कि इसने जो भी बोला अपने दिमाग में हमने सेट करा और उसी अकॉर्डिंग हम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो भी उसने बोला उसको मैं कर रहा हूँ। तो सेम एज इट इज़ रियल लाइफ में भी प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। यहाँ पे अगर रोबोटिक्स में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस, तो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा है। लाइक अगर आप किसी रोबोट से बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे। जब आप कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कई सारे प्रोसेस चलेंगे। उन सभी प्रोसेसेस में क्या होते हैं, ये प्रोग्रामिंग जो होता है वही सब प्रोसेस करता है। तो उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे कि आपने क्या बोला। जैसे कि आपने बोला कि मेरे लैपटॉप को लेकर के आओ, तो जब ये रोबोट सुनेगा ना, तो सुनने के बाद ये अपने माइंडसेट में यानी कि अपने प्रोग्राम के अंदर ये रन करेगा कि आपने बोला क्या इससे, तो उसको एनालाइज करेगा, प्रेडिक्ट करेगा कि आपने क्या बोला। आपने जो भी बोला उसी अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करेगा, उसी अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग का भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी इसी तरीके का प्रोग्रामिंग यूज़ होता है। लाइक आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं, हम जब पावर बटन को ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है। जब स्टार्ट होता है तो कई सारे प्रोसेस होते हैं, उन सभी प्रोसेसेस का यूज़ करके यानी उन्हीं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो सारे प्रोसेस लिखे गए रहते हैं। तो उन सभी प्रोसेस का यूज़ करके, सारे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है, स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद हम विंडो को अपने देख पाते हैं। तो उसके बिहाइंड में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, यानी कि हर जगह पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व हैं। लाइक अगर रियल लाइफ से रिलेटेड आप लेते हो तो रियल लाइफ में भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हो तो उसमें भी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। तो सेम एज इट इज़ प्रोग्रामिंग भी यही होता है कि इसी का यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स आपस में बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्चुअली जो होता है यहाँ पर आइडिया को शेयर करने के काम में आता है। जैसे कि आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में स्टडी करने जाते हो, तो आपके जो टीचर हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप समझ पाते हो, उनकी बातों को समझ पाते हो। अदरवाइज़ वो अगर लैंग्वेज का यूज़ ना करें तो आप क्या अंडरस्टैंड होंगे उनके शब्दों से, या फिर कुछ भी ऐसे लैंग्वेज का नहीं यूज़ कर रहे हैं, इशारों में समझा रहे हैं, तो आप नहीं ना समझ पाओगे। तो वहाँ पर भी लैंग्वेज यूज़ होता है। तो जनरली देखा जाए तो लैंग्वेज आप लोग इस चीज़ से अंडरस्टैंड अच्छे से होगे। बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो रियल वर्ड से रिलेटेड ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर भी बने हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये डेवलपर के यूज़ में आता है, जो कि कंप्यूटर में कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। जैसे कि टीचर कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा तो किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करिएगा। बट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कई सारे लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू जो कंप्यूटर होता है उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, यानी उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके साथ में कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए हम काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। ये कई सारे हो सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक वो सी हो सकता है, C++, जावा, पाइथन, व्हाटएवर। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम सारा समराइज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, बट हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं इसका यूज़ करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन
जो कि कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो बना सकते हैं, या फिर वेबसाइट को हम बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, या फिर आपके मोबाइल में जो भी गेमिंग होता है या फिर जो भी किसी प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं उसको हम बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो टाइप्स आते हैं, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज, एंड लो लेवल लैंग्वेज में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को हम देखेंगे। एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इन दोनों का इंटीग्रेशन होता है, तो इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आने वाला हूँ मैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों से ये वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप प्रोग्रामिंग फील्ड में उतर रहे हो। तो वहाँ पर होता क्या है कि बेसिक टू एडवांस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थम्स अप।